बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। नाजरीन, आज की वीडियो कोरल ड्रा के ऊपर है। इसके अंदर आज हम एक इमेज को ट्रेस करेंगे। इमेज मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है। ये सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा दूँ कि ये एक इमेज है। इसके सबसे पहले तो ये देखें कि इधर से आप अगर इसकी वर्टिकल लाइन को देखें तो ये लंबी है, जबकि इस तरफ से ये छोटी है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा पिंच होया हुआ है। हमने इसकी ये वाली जो जाली है इसको हमने ट्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे। वहाँ जाकर हम इस इमेज के पर्सपेक्टिव्स जो हैं, इसकी ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं और इसकी जो वर्टिकल लाइंस हैं, हम इनको एक सीध में करेंगे, इमेज को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इस इमेज को इंपोर्ट करके कोरल ड्रा में लाएंगे, जहां आकर हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि हम ये जो हमारा इमेज है, जो हमारा ये पड़ा है, इसको हमने लेके जाना है फ़ोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ से फ़ोटोशॉप हमारा पहले से ये देखें ओपन है, फ़ोटोशॉप हमारा खुला है। और सिंपल आप अगर यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर की जो विंडो है ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये इमेज पड़ा है। हम इसको यहीं से इसको हम उठाएंगे और उठाकर इधर फ़ोटोशॉप की विंडो के अंदर इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे खुल जाएगा। इस इमेज की क्योंकि हमने वर्टेक्स पहले जो पर्सपेक्टिव्स जो हैं उसको हमने सेट करना है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें इस इमेज को रोटेट कर लेना चाहिए। इमेज में आते हैं। इमेज में आने के बाद यहाँ पे इमेज रोटेशन है, यहाँ पे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे जो है वो रोटेट करेंगे, क्योंकि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि हमने इसको उनके एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री पे रोटेट करना है। ये देखिए, ये हमारा इमेज जो है एंटी क्लॉक जो है वो रोटेट हो गया है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज भी कर लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों तरह से ये अपना इमेज जो है ये हमारा सेट हो सकेगा। अब अगर मैं इमेज में यहाँ से आऊँ और यहाँ से मैं इसको इमेज रोटेशन ले लूँगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो होगा। अब देखिए ये इमेज दूसरी तरफ जो है वो हो गया है सेट। तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसके पर्सपेक्टिव्स को ठीक करने के लिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो है वो देखी है, जो कि फ़ोटोशॉप के अंदर मैंने बताया है कि पर्सपेक्टिव्स को कैसे ठीक करते हैं, वो इसी इमेज के ऊपर बनी हुई है। हम क्रॉप टूल के अंदर जब जाएंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करके होल्ड रखते हैं तो ये फ्लाई आउट खुलता है। इसमें सेकंड जो टूल है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। आप इसको ले लेंगे यहाँ से, और सबसे पहले हम इसकी जो आउट बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि इसकी जो एक्सट्रीम जो लिमिट्स हैं, यानी कि ये हम इसकी राइट साइड पे एक्सट्रीम है, यहाँ से हम स्टार्ट क्लिक करके दबाएंगे और इसकी जो लेफ़्ट लोअर जो एक्सट्रीम है वहाँ तक हम इसको ले आएंगे। ये इसकी लोअर आ गई है वैल्यू। अब इसके अंदर देखें, ये चारों सिमतों में और सेंटर में ये कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स जो हैं हम इनको इंडिपेंडेंटली मूव करवा सकते हैं। सपोज़ कि ये पॉइंट अब इस पिक्चर से बाहर निकला हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ सेट कर दूँ इस लाइन के ऊपर, क्योंकि मैंने इस लाइन को यहाँ से सीधा करना है और ये तो अपनी जगह पर ही है, और ये वाला इमेज जो है ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरी पिक्चर है वो इस पूरे जो ग्रिड है जो उसके अंदर ये तकरीबन आ गई है। यहाँ से थोड़ा मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये यहाँ से सेट हो गई, साथ ही ये यहाँ से भी थोड़ा इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो नाज़रीन, ये हमारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये हमने फ़िट कर लिए हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये तस्वीर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इन लाइनों के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी।
अब देखें जैसे ही मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूं या यहाँ से ये जो टिक मार्क है ओके साइन का, इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर जो है वो सीधी मतलब कि हो जाएगी। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर जो है उसने अपना जो है वो बिल्कुल सीधी पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है। तो ये तो था एक मतलब कि हमने इसकी पिक्चर को कैसे सेट करना है, लेकिन इसमें मैं अभी थोड़ा और एरर समझ रहा हूँ कि अभी आ रहा है। हम इसको दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन पर्सपेक्टिव्स को देखें कि यहाँ से हम लेके और यहाँ नीचे यहाँ इस कॉर्नर में लेके आएँ, इस वाले कॉर्नर में, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से देखें ये थोड़ा ऊंचा है जबकि ये कॉर्नर जो है वो थोड़ा नीचे है। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस साइड को हम जूम कर लेते हैं और इसको जूम करने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे, जबकि दूसरी साइड पर ये अब ये सेम है। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा से हम डबल क्लिक देते हैं और ये री एडजस्ट हो जाएगा। ये दोबारा से जो इमेज है उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब आप इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों की तरफ से इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है ऊपर से और नीचे से वो एक जैसी हो गई है। अब ये इमेज इस काबिल है कि हम इसको ट्रेस कर सकते हैं उधर ले जाकर कोरल ड्रा के अंदर। अब यहाँ से इस इमेज को कोरल ड्रा में लेके जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस इमेज को सेव करें फिर वहाँ से इंपोर्ट करके कोरल ड्रा के अंदर ले जाएं, या आप सिंपली यहाँ से कंट्रोल ए करें। सारा इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गया है। आप इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। हमारा इमेज क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो गया है। आप जाएं कोरल ड्रा के अंदर, यहाँ आकर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लें, फिर यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी करें, यानी कि इमेज को पेस्ट कर दें, तो वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है, हमारे पास आ गया है। ये इमेज एक बिटमैप की शक्ल में ही है। अब इसके ऊपर ये जो एक्चुअल हमारी जो डिमांड है कि ये जो जाली है हमने इसको जो है वो ट्रेस आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स जो है इस जाली के उतने हिस्से के गिर्द ड्रॉ करूँगा जितने हिस्से को मैंने ट्रेस आउट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे कि हमने यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम इसकी किसी एक तरफ से यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं और ये देखें यहाँ पर आकर हमने इस जाली के चारों तरफ एक आउटलाइन जो है वो लगा दी है। आप अगर ये आउटलाइन लगाने में देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हैं। इसके चारों तरफ हमने एक ही जितना फासला हमने छोड़ा है, यानी कि ऊपर से नीचे ये दरमियान में और नीचे से ऊपर ये वाला हिस्सा जो है ये भी इसमें आपने इसकी जो मतलब कि जो डिस्टेंसेस जो हैं, जो फासले हैं, वो आपने ख़ुद एडजस्ट करने हैं। इसका साइज़ जो है एक्चुअल कितना है ये हम बाद में मेजर कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें इस इमेज को जो है वो ट्रेस करना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम इसको क्या करते हैं। अब हमें इतना पोर्शन चाहिए, बाकी पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर लें, मेन इमेज जो हमारा पीछे है, और आप आ जाएं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप पावर क्लिप्स में आ जाएं और यहाँ से प्लेस इनसाइड फ्रेम को आप ले लें। आपके पास ये एक एरो हेड आ जाएगा। अब हमारे पास जो फ्रेम जो हमने रेक्टेंगल लगाई है ये हमारा फ्रेम है, यानी कि इसके अंदर जितना इमेज है वो बाकी बच जाएगा, बाकी सारे का सारा उड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। मैं इस लाइन के ऊपर लाकर इसको देखिए क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास सिर्फ ये जो फ्रेम है वो बाकी बच गया है। इसकी आउटलाइन को मैं नील कर देता हूँ और ये एक मेरे पास सिंपल जो जाली है जिसको मैं एक्चुअली ड्रा करना चाहता हूँ वो मेरे पास आ गई है। तो ड्रा करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने किस तरफ से शुरू करना है, किस तरफ से मुझे इजी है।